हाय दोस्तों, हम हाजिर हैं फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया था जिसमें हमने रेशनल नंबर, रियल नंबर, इर्रेशनल नंबर इन सब की बात की थी। ठीक है, हमने पी अपॉन क्यू फॉर्म देखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा। ठीक है, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे जहाँ पर हमने डेफिनेशंस के बारे में बात की थी, और उसके बाद में हमने फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2, किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना सीखा था। और जहाँ पे हमने बात की थी किन्हीं भी दो रेशनल नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। कितने नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो आज हमें करना है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में हम चलें तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई इफ जीरो ए रेशनल नंबर, क्या एक जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू रिटर्न इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो अपन इसका आंसर क्या देंगे? यस। क्या होगा बच्चा? जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्यों हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जीरो को आप क्या लिख सकते हो? जीरो अपॉन 1 लिख सकते हो, जीरो को अपन 0.2 लिख सकते हो, जीरो को अपन 0.3 लिख सकते हो, जहां पे p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और q आपका 1 2 3 एनी नंबर। ठीक है, बस क्या छोड़ दो? ठीक है, जीरो को छोड़ दो, है ना। नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, -1 -2 -3 भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हम जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करें आपका आंसर हमेशा जीरो ही आता है। जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड किया जाए हमेशा जीरो आता है। तो क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और जीरो नहीं हो सकती, ये तो आपको लिख कर दिया हुआ है। क्यू की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? जीरो नहीं हो सकती, ये हमें लिख कर दिया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज बी रिटर्न 0.1 0.1 0.2 0.3 या एंड सो ऑन। हम इस तरीके से जीरो को किसी भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इस बात का आपको खासा ध्यान रखते हैं। तो इंटीजर होने चाहिए मतलब कि क्यू की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। बस क्या नहीं हो सकती? जीरो नहीं हो सकती। और जीरो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में इसकी बात कर ली थी। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो हमारा फर्स्ट वीडियो जाके देखें कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होता है। फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने कितने? 6। तो हमने बात की थी कि इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। हमारे पास में दो मेथड है, हम फिर से एक बार उन दोनों मेथड को देखेंगे ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो हमें 3 और 4 के बीच में पूछा है, तो बच्चा यदि मैं 3 को लिखूं तो 3/1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/1। हमने बात की थी सबसे पहले आपको क्या करना होगा? डिनोमिनेटर सेम करना होगा। यदि डिनोमिनेटर सेम ना हो तो पहला काम होगा डिनोमिनेटर सेम करने का, या फिर पहले से डिनोमिनेटर यहाँ पे तो भाई हमें दिख रहा है 3 और 4 दो नेचुरल नंबर है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू को क्या बनाकर? 1 बनाकर, क्योंकि 3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 3 ही आंसर आएगा, 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 4 ही आंसर आएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमने आपको बताया था कि जितने नंबर आपसे पूछे हो उससे एक ज्यादा, मतलब 6 पूछे हैं तो आपको उससे एक ज्यादा नंबर का क्या कर देना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 7 बोथ नंबर में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा? 7 का। तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 7, और ये नंबर हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 7। तो ऊपर हो गया 7 3 21 अपॉन 7, और यहाँ पे हो गया 28 अपॉन 7। आपको इनके बीच के नंबर बताने, तो इनके बीच के नंबर क्या हो जाएंगे बच्चा? 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7। देखो इस तरह से करने से क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस मिलती है। यदि आपको ये नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करने का बोले तो आप बहुत ही इजी से इसे क्या कर सकते हो? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो ये 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। तो इस 4 और 3 के बीच में आप इसे बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कि भाई ये आपका 3 अपॉन क्या हो जाए? 3 को आप लिख सकते हो 21/7, तो ये आपका हो जाएगा 22/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28/7, 22 24 25 26 27/7 और 28/7, जिसका मतलब क्या होता है कि 4 होता है। तो यहाँ पे देखो 3/4 के बीच में अपने नंबर लाइन पे लिख दिया। तो नंबर लाइन पे आप, क्योंकि हमें पता है नंबर लाइन पे ये क्या होती है बच्चे? एक फिक्स डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो हम फिक्स डिस्टेंस में जब आप इस तरह से लिखते हो तो इन्हें फिक्स डिस्टेंस के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा तरीका, आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर उससे क्या होगा ना कि एग्जैक्ट नंबर जो ये आप एग्जैक्ट डिस्टेंस चाहते हो ना, ये नहीं आ पाएगी। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या था हमारा? आइए उसके ऊपर बात करते हैं।
तो हमने बोला था कि भैया कोई हमारे पास में ए और बी कोई दो नंबर है, इनके बीच में मुझे रेशनल नंबर बताना हो तो हमें क्या करना होगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर देना होगा। तो हमारे पास में 3 और 4 है भाई, हमें इनके बीच में रेशनल नंबर बताने हैं। क्या बताने हैं? 3 और 4 के बीच में हमें रेशनल नंबर बताने हैं। तो ये 3 है, ये मान लो ये 4 है, तो हम कैसे बताएंगे भाई, इन दोनों को ऐड कर दो, 3 + 4 डिवाइड बाई 2, तो 4 3 7 7/2। तो इनके जस्ट मिड का नंबर क्या आ जाएगा, जस्ट मिड का नंबर आ जाएगा 7/2। इसके बाद में आपको 3 और 7/2 के बीच में एक नंबर बताना है, तो 3 + 7/2 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 2 2 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 7 डिवाइड बाई 2 के डिवाइड में क्या है 2 है। तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 और 7 13/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब ये रेसिप्रोकल कैसे होता है, क्योंकि आप देखोगे तो ये 13/2 डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है, और जब भी डिवाइड बाई 2 होता है तो डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई से कन्वर्ट करें तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई लगाते हैं और ये क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो इस तरीके से इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई होता है बच्चों। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया आपका 13/4 आ गया। इसी तरीके से आप इन दोनों नंबरों के बीच में भी निकाल सकते हो 7/2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो 7 + 4 2 8, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 2 4, ठीक है। तो 7 + 8 आपका 15/4। तो इस तरीके से हमने 3 नंबर ले लिए। आप बाकी के 3 नंबर भी ला सकते हो, चाहो तो इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों के बीच में जाएगा। आप इनमें से किसी को ऐड कर सकते हो तो इनके बीच में जाएगा। आप चाहो तो इन दोनों को ऐड कर सकते हो तो इनके बीच में एक नंबर आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या कर दोगे 2 कर दोगे। तो इस तरीके से आप इनके बीच में 6 रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं बच्चा। तो ये हमारा दूसरा तरीका होता है किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर पुट करने का। हमें पता है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबरों के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हम क्या करेंगे, कितने नंबर चाहिए 5, तो मल्टी बाई 6 बोथ नंबर, तो ये हो जाएगा 3 × 6/5 × 6 और 4 × 6/5 × 6 18 और 24/30। तो आपके इनके बीच के नंबर क्या हो जाएंगे बच्चा, इनके बीच के नंबर, यदि हम एक नंबर लाइन बनाएं जिसपे ये नंबर आपका कितना है 3/5 है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा आपका 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और ये आपका क्या हो जाएगा वापस से 4/5। तो इस तरीके से यदि आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को कहे तो हम नंबर लाइन पे भी बता सकते हैं, और ये सारे नंबर होंगे जो इनके मिड में आएंगे, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और इसका रीजन भी देना है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा ट्रू, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग टू होल नंबर। क्या बोल देंगे, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग टू होल नंबर, ठीक है। या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर लाइन पर आते हैं, इस वजह से आपका ये क्या हो जाएगा बच्चा ट्रू हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं हमारी होल नंबर लाइन क्या है 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से 6 7। तो ये जो बाकी के नंबर है ये सारे के सारे क्या है, ये आपके नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये होल नंबर के अंदर आते हैं, इस वजह से हमारे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू जाएगा। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, फॉल्स। क्या हो जाएगा ये आपका फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव नंबर नॉट ए होल नंबर, बिकॉज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव नंबर जो आते हैं आपके, यदि हम यहाँ पे इंटीजर लाइन को देखें तो ये क्या होता है 0, इधर हो जाता है 1 2 3, इधर हो जाता है -1 -2 -3। अब यदि आप होल नंबर लाइन को देखो तो ये होल नंबर लाइन ये है, तो ये वाले जो नंबर है ये होल नंबर नहीं है। तो ऑल इंटीजर होल नंबर कैसे हो सकते हैं बच्चा, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव और जीरो नंबर ही आपके क्या हो सकते हैं होल नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चा
फॉल्स हो जाएगा। क्या लिख दोगे उसका रीजन भी, बिकॉज नेगेटिव नंबर या बिकॉज p अपॉन क्यू फॉर्म इज नॉट प्रेजेंट ऑन ए होल नंबर लाइन। ठीक है, तो भाई 1/3 इज नॉट ए होल नंबर बट इट इज ए रेशनल नंबर। आपका 1/3 जो है वो होल नंबर तो है पर रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल रेशनल नंबर इज ए नॉट ए होल नंबर। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1/3 इज ए नॉट ए होल नंबर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, किस तरीके से उन्हें लिख सकते हैं हम, उनके आपके जो डेसिमल फॉर्म होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।